नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया। जी हां, ऑपरेशन भेड़िया की बात करेंगे। जो भेड़ियों का आतंक है पिछले 47 दिनों से, जो बहराइच जिले के कई गांव कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, दहशत में हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। इलाके में बीते 47 दिनों से भेड़ियों के झुंड ने 6 बच्चों को समेत 9 लोगों को अब तक मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें 22 लोग भी घायल हो गए। घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से रात में अकेले बाहर नहीं निकलने की अपील की है। तो आपको बता दें कि इलाके में बीते 47 दिनों से भेड़ियों के झुंड ने 6 बच्चों को समेत 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को रात में अकेले बाहर न निकलने की अपील की है। बहराइच और उसके आसपास के इलाकों में आदमखोर भेड़िए का इस कदर आतंक है कि लोगों ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा ली है। इलाके के लोग लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में आदमखोर भेड़िए 3 बच्चों समेत 9 लोगों की जान ले चुके हैं। भेड़ियों की तलाश में 3 डीएफओ समेत 200 से ज्यादा कर्मचारी की टीम लगी है। 5 जिलों का वन महकमा भेड़ियों की तलाश कर रहा है। और आपको बता दें, ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरों में कैद भी हुए हैं। स्थानीय विधायक भी भेड़िए की तलाश के लिए खुद जुट गए। स्थानीय विधायक भी बंदूक लेकर रात में लोगों के साथ पहरेदारी करते हैं। ड्रोन के जरिए ड्रोन उड़ाकर कोशिश की जा रही है पता लगाने की आखिरकार ये भेड़िए किस खेत में छुपे रहते हैं दिन के वक्त में, और यही पुलिस प्रशासन वन महकमा लगा हुआ है। एक नया वीडियो सामने आया जिसमें देखिए एक भेड़िया भागते हुए नजर आ रहा है। ये ड्रोन से ली गई बताया जा रहा है कि तस्वीर है। भारत नेपाल सीमा से सटे तराई में है बहराइच, इसलिए यूपी में जानवर इसलिए भी आ जाते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व का बफर जोन भी इलाका है बहराइच, इसलिए भी यहां पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा बाढ़ से भेड़ियों की मांद में पानी भर जाता है और वो फिर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं। सुरक्षित स्थान की तलाश में गांव में पहुंच जाते हैं, यानी अब उनकी जो मांद होती है भेड़ियों की, वहां पर पानी भर जाता है, इसी तलाश में वो आ जाते हैं। एक बार हमला, वहां लगातार हमला करते रहते हैं। एक बार वो उनका अगर वो आदमखोर हो जाए तो उसी जगह आपको बता दें कि हमला करते हैं। ब्रीडिंग सीजन से पहले सुरक्षित जगह रेबीज होने की वजह से भी हमले करते हैं, क्योंकि एक बार वो आदमखोर हो जाते हैं तो फिर लगातार लोगों को शिकार करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह अमूमन आप कुत्तों में देखते हैं, क्योंकि उनको रेबीज हो जाता है। रेबीज मतलब आप समझेंगे कि एक तरह से उनको इंसानों का जो खून है वो मुंह लग जाता है और उस तरीके से वो उन पर अटैक करना बार बार शुरू करते हैं और इंसानों की ही वो तलाश में रहते हैं। तो सुरक्षित स्थानों की तलाश में गांव में पहुंचे, क्योंकि उनकी मांद में पानी भर जाता है। दहशत में है 70,000 लोग। आदमखोर भेड़िए की तलाश, सबसे बड़ी तलाश चल रही है। 47 दिनों से दहशत में है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ड्रोन कैमरे में आपको बता दें इनकी तस्वीरें भी कैद हो रही हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं ड्रोन कैमरे के जरिए। और अब लोगों में दहशत है, अपने बच्चों के साथ वो निकल रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों पर ज्यादा हमला करते हैं। तो बहराइच में अब वन विभाग का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल भी रहा है कि इन भेड़ियों पर शिकंजा कसा जाए या इन्हें यहां से भगा दिया जाए। लोगों को डर लगा हुआ है। आदमखोर भेड़िए 200 लोगों की जो टीम है वन विभाग की, वो तलाशी में जुटी है। खुद गांव के लोग लाठी डंडे लेकर उनकी तलाश में रहते हैं, लोगों को अलर्ट करते रहते हैं, पहरा देते हैं रात के वक्त। हाल ही में लगातार कोशिशों के बावजूद भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सका है। 35 गांव में भेड़ियों की दहशत है और लगातार ये गांव बढ़ते जा रहे हैं। वजह है कि भेड़िए लगातार एक जगह से दूसरी जगह की तरफ भाग रहे हैं। 35 गांव के करीब 70,000 लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। 200 लोगों की टीम लगातार तलाशी अभियान में जुटी भी है।
तो यहाँ चारों ओर दहशत ही दहशत है। ये दांत लाग रहा है। हाँ, अब तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 लोगों को आदमखोर अपना शिकार बना चुके हैं। बहराइच में आदमखोर ने एक और बच्चे को अपना शिकार बना लिया है। जब तक किसी को उस बच्चे की कोई खोज खबर मिलती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह सुबह बच्चे की लाश गांव के खेत में मिली। गांव वालों की भीड़ के बीच बच्चे की लाश खेत में पड़ी हुई थी। बहराइच में भूखे भेड़िए खून के प्यासे हो गए हैं। ना ही बंदूकें और ना ही हाथी की ताकत इनके आतंक को रोक पा रही है। नरभक्षी के आतंक से परेशान लोगों की जान बचाने के लिए विधायक खुद बंदूक लेकर के इलाके की गश्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण भी अपने मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिले के तमाम अफसरों की टीम मौके पर मुस्तैद है। वहीं 5 जिलों का वन महकमा भी मौके पर तैनात है। इलाके के विधायक हाथों में बंदूक थामे इन आदमखोरों को खत्म करने के लिए निकले हुए हैं, तो इन्हें ढूंढने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। इन्हें पकड़ने के लिए बहराइच वन विभाग की 9 टीमें, कतरनिया घाट की 2 टीमें, गोंडा की 1 टीम भी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि नरभक्षी भेड़िए ने बच्चे को नोच नोच कर मार डाला। जहां पर भेड़िए की अगली लोकेशन मिली है, वहां के लिए हम चल रहे हैं। नाम जाने आपका? ओपी यादव बंदर होगा। ओपी यादव बंदर होगा। यादव जी, अगली लोकेशन कहाँ मिली? अभी हम एहतियात के तौर पे काम्बिंग पे जा रहे हैं। बॉम्बिंग पे। जिस तरह से भेड़िया कहा जा रहा है कि इन गन्ने के खेतों में, तब तक आपका समय बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है। हम आगे चलते रहें और जी न्यूज़ भी आपके साथ है। हम भी इस पूरी आदमखोर की जो खोजबीन हो रही है उस मुहिम में आपके साथ हैं। तो इस ट्रैक्टर पे इसीलिए हमने आपके साथ जुड़ना चाहा। धन्यवाद आपका, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। आपके न्यूज़ को देख के पब्लिक भी हमारे साथ है। पब्लिक काफ़ी सपोर्ट कर रही है और हम लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पब्लिक को राहत दी जाए। और यादव जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, काफ़ी घना खेत है, काफ़ी घना एरिया है। हम लोग ड्रोन के माध्यम से सर्च करते हैं, कहीं लोकेट होता है तो उस एरिया को एहतियात के तौर पे काम्बिंग करके उसे कोशिश करते हैं पकड़ने की। देखिए, ये जो सभी जवान हैं वो वन विभाग से जुड़े हुए हैं। वन विभाग की ये पूरी टीम है और पूरी मुस्तैद व्यवस्था के साथ ये पूरी टीम आगे बढ़ रही है। गांव वालों के मुताबिक भेड़िया रात में शिकार पर निकला था। कल रात भी उसने ऐसा ही किया। 4 बजे उसकी माँ की नींद खुलती है तो देखती है कि मेरा बेटा नहीं है मेरे साथ। शोर मचाती है। शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उसको खोजते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। खेत में अपने लाडले की लाश लेकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद बच्चे के घर में रोने चीखने की आवाजें आने लगी। कितने बजे लेके गए? कितने बजे? इधर परिवार को सांत्वना देने के लिए बहराइच की डीएम मोनिका रानी भी खैरी घाट गांव पहुंची है। उनके साथ पुलिस और प्रशासन की एक बड़ी टीम है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद गांव में ही खड़े खड़े डीएम ने अधिकारी को नए निर्देश दिए। पूरी मैपिंग करनी पड़ेगी। जैसे पिछले 6 साल घटनाएं में, एक घटना हुई, दूसरी वाली घटना में कितने किलोमीटर के दायरे। आपको बता दें कि 25 तारीख की रात को एक 60 साल की बुजुर्ग को भी भेड़ियों ने नोच खाया था, तो वहीं 26 की रात एक 5 साल का बच्चा भेड़िए का शिकार हुआ था। इससे पहले 2 महीने के अंदर 7 बच्चों को भेड़ियों ने मार डाला था। यानी 2 महीनों के अंदर ही भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ले ली है। तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें आदमखोर भेड़ियों ने घायल कर दिया है। अब डीएम के निर्देश पर नए सिरे से आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की तैनाती शुरू हो गई है। चिंता की बात यह है कि हर गुजरते दिन के साथ भेड़िए भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। बहराइच से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहराइच में भेड़ियों की तलाश में 200 टीमें लगाई गई। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आदमखोर की दहशत और इस दहशत के बीच जो प्रशासनिक अमला है पूरी तरह से मुस्तैद। पुलिस की टीम यहाँ पर चक्रमण कर रही है, गश्त कर रही है, जो गलियाँ हैं उनको पूरी तरह से देख रही है। तो आप लोग इस गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यहाँ गांव में विजिट कर रहे हैं और फ्री फोर्स लगा हुआ है। वन विभाग से तालमेल करके हम लोग उसको भगाने का प्रयास कर रहे हैं और गांव वाले लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं कि इससे थोड़ा सा होशियार रहें जो है। थैंक यू। कब तक क्या दिखा, अगर बात करें तो जानकारी में क्या आया है? भेड़िया दिखा, कुछ निशान दिखे या क्या दिखा? बिल्कुल भेड़िया है, 100% भेड़िया है। भेड़िया दिखाई दे रहा है, उसके पंजे दिखाई दे रहे हैं, गोद से माँ की छीन रहा है भेड़िया जो है, और वो काट काट के खा रहा है बच्चों को जो है। तो 100% भेड़िया ही है और कई बार ड्रोन से उसको देखा भी गया है और उसके पंजे के निशान भी मिल रहे हैं। तो जो पुलिस है वो अब इन ग्रामीणों को सुरक्षा देने के लिए पहुंची हुई है। तमाम टीमें, अगर बात करें तो अलग अलग टीमें यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए निकली हुई हैं, आप देखिए। और लोग भी स्वयं के द्वारा अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लोगों को भी सुरक्षा दे रहे हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, बहराइच। बहराइच में भेड़िए के खौफनाक आतंक के बीच ग्रामीण जीने के लिए मजबूर। वो कैसे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, उनसे जाना हमारे संवाददाता ने। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हरदी थाना के कोलैला गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको ये देखिए ग्रामीण दिखाई देंगे। किसी के हाथों में भाला है और किसी के हाथों में ये खुरपी, यानी जो आपको ये देखिए ये हाथों में दाव लिए हुए, पाका लिए हुए, ये अपना पूरी तरह से मुस्तैद है। तो नाम जाने आपका? रामधीरज। रामधीरज जी, इस गांव में भी घटना हुई? हाँ, घटना हुई है। हाँ, ये 20 दिन पहले घटना हुई, बच्चा उठा के लेके गया, उसकी लाश भी गई है। यहाँ आपने देखा है कि? हाँ, देखे भी है। क्या देखे हैं? वो भेड़िया है। हाँ, वो भेड़िया है। फिर यहाँ भी विधायक से लगाई जितनी टीम सरकारी वो भी लगी पड़ी है, वो भी परेशान है। विधायक भी 24 घंटा भी यहाँ दौड़ते रहते हैं। कब आता है भेड़िया? कैसा भेड़िया? भेड़िया है, लाल पानी का है और डलारी उसमें पड़ी है, बागतना। हाँ, वो बच्चा पकड़ लेता है। वो जाते समय पर यहाँ और आते समय वो जान नहीं मिला है, बच्चा पकड़ के ले जाता है, काट देता है। नहीं जान मिलता है, जब भागता है लेके तब जान मिलता है। जब भागता है तब वो जान मिलता है। और हर चीज यहाँ जितने जंगल विभाग वाले पुलिस हैं, जितना विधायक भी है, वो साथ में भी रात में टहलते हैं। सारे लोग यहाँ टहलते हैं। कुल कितने भेड़िया है? भेड़िया लग जाएगा 10-12 लोग हैं। ये सारे अपने बहराइच जिले भरे में फैले हुए हैं। हाँ। आप बताइए, दहशत है? हाँ। देखा है आपने? हाँ, हमारे भाई ने देखा हुआ है। और इसके घर में भी रात में घुसा है। घर में घुस गया था अंदर। महिलाएं भी हैं। हाँ। तो देखा है आपने? हम साहब देखे ना है, लेकिन घुसा है और घुरका भी है। गन्ना में घास काटते रहा तो उसमें घुरका भी है। अब भेड़िए की तलाश में 3 डीएफओ लगा दिए हैं। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। नहीं बचेगा आदमखोर, और इसके लिए वन विभाग ने पूरी प्लानिंग की है। हमारे साथ डीएफओ आकाश बधावन जी हैं। तो ये पूरा नक्शा आप लोगों ने तैयार किया है, जरा सा इस नक्शे को कैसे आप लोग अपने कार्यशैली में ला रहे हैं, जरा हम लोगों को भी समझाएं, जो पब्लिक है उनको भी समझाएं। देखिए, कोई भी जानवर है उसका सबसे पहले मूवमेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। वो किधर को मूव कर रहा है, उसकी मूव को प्रीएम्प्ट कर पाएंगे, तभी हम उसको पकड़ पाएंगे। इसमें 2-3 हमने, एक तो जितने इंसिडेंट्स है उन सारे इंसिडेंट्स की हमने मैपिंग कर रखी है कि कहाँ पे जो है वो डेट वाइज की कौन से तारीख में कहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, 17 के बाद 22 को यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद 3 को यहाँ पे हुआ था, और जो सबसे रिसेंट इंसिडेंट है जो हमारा हो रखा हुआ था, जो कल वाला है, जो परसों वाला, कल वाला हो रखा हुआ था, वो भी इसी महसी के पास में था यहाँ से। और इससे ये जो होमिंग इंस्टिंक्ट है इसकी, वो इधर पे आ रहा है और यहाँ पे हमने ये उसको लोकेट कर रखा हुआ है। अभी हम वर्तमान में यहाँ पे है कलौली के पास में, और यहीं पर ही अभी हम उसकी लोकेशन पा रहे हैं। वो लगातार इस तरीके से उसका साउथवर्ड मूवमेंट रह रहा है, जिसे हम ट्रेस कर रहे हैं। सर, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं ये नदी का इलाका मालूम पड़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये कुछ घना सा खेतों वाला इलाका है। जी, नदी का इलाका है जो थोड़ा इनएक्सेसिबल भी है, और उसके अगल बगल में जितने भी खेत हैं उन खेत के अंदर रहता है, बिकॉज ये दे ट्राई टू अवॉइड ह्यूमन प्रेजेंस, जितनी भी ह्यूमन प्रेजेंस को अवॉइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे अवॉइड करते करते यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इनको दिन में, अगेन दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, क्रेपेस्कुलर हैं, रात
रात को ही एक्टिव होते हैं, दिन में ये प्रेफर करते हैं अपने, क्योंकि माउंट यहाँ पे नहीं है अभी इस सीजन में। चलिए हमारे साथ कृष्णपाल वन राज्य मंत्री जी जुड़ गए हैं। पाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। सर ये एक आदमखोर भेड़िए का आतंक वहां देखा जा रहा है बहराइच में, वन विभाग की तरफ से हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं। सर क्या कुछ और खास तैयारी की और कब तक इस भेड़िए पर शिकंजा कस लिया जाएगा? ये जगह जगह इसको बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और जगह जगह पिंजरे के साथ साथ गांव में जाके हमारी टीम जागरूक भी कर रही है। वो कर रहे हैं कि अकेले न जाएं और कई जगह तो स्कूल और विद्यालयों में भी जाके बताया गया है। तो इस पर पूरी गंभीरता से साथ विचार हो रहा है। पिंजरे के साथ साथ आमतौर से लोगों के बीच में जाके कहीं पर कोई सामूहिक प्रोग्राम चल रहा हो उनके बीच में जाके, गांव के बीच में जाके समझाया भी जा रहा है कि आपको क्या सावधानी करते हैं। पिछले दिनों बिजनौर में एक मीटिंग हुई थी, मैं स्वयं भी गया था और मेरे सीनियर मंत्री और सभी लोग गए थे। एक मंच के माध्यम से भी हमने जागरूकता का संदेश दिया था और बाकी जैसा सुझाव गांव वालों के या आपके आएंगे हम उनके अनुसार काम करने का काम करेंगे। जी कृष्णपाल मलिक जी, ये कुछ पता चल पाया कि भेड़िए आए कहाँ बहराइच के इस इलाके में, कौन से इलाके से ये आए हो सकते हैं? कुछ संभावना इस तरह की अधिकारियों ने कोई जानकारी आप तक दी? होता क्या है इस मौसम में, इसमें जंगलों में पानी भर जाने की वजह से और खेत में बड़ा होने की वजह से, जंगल मतलब ईंट के खेत होने की वजह से ये पर आ जा, विशेषकर इसी मौसम में आते हैं। ये 10 वर्षों में भी ऐसा हुआ है और अब की बार भी ये शुरू हो गया है इसमें। और जैसे किसी गांव में हमारी टीम गई, उनके सुझाव जो मिले उस सुझाव के अनुसार हमने टीम का काम किया या गठन किया उसमें। जी मलिक साहब एक बड़ी बात है क्योंकि बहराइच के अंदर दहशत में लोग, क्योंकि बताया जा रहा है कि 9 लोगों को ये भेड़िए शिकार कर चुके हैं। तो इस दहशत से कब तक लोगों को राहत की सांस मिल पाएगी कुछ, क्योंकि आपकी टीमें लगी हुई हैं ग्राउंड पर, हम देख रहे हैं मेहनत कर रही हैं वो। भैया पिछले दिनों भी कई ऐसे बुलदार या इस तरह के टाइगर या इस तरह के पकड़े गए थे। ये पिछले दिनों की भी, मैं पिछले साल की भी बात कर रहा हूँ, इसी तरह का माहौल बना था। अब की बार भी हम पूरी सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। ये तो कहना मुश्किल है कि कल वो पकड़े जाएंगे कि परसों पकड़े जाएंगे, पर लगे गंभीरता के साथ हैं। चलिए कृष्णपाल मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, वन राज्य मंत्री यूपी सरकार के, वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने जानकारी दी कि उनकी टीमें लगी हुई हैं, लोगों को जागरूक भी कर रही हैं कि घरों से निकलते वक्त सावधानी बरतें, बच्चों का ध्यान रखें। उन्होंने हमें जानकारी दी।